नमस्ते साथियों। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सब्जेक्ट कोड E303 चैप्टर नंबर 7 सब स्टेशन, उसका जो सब पार्ट है 7.1.1 इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशंस। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको सब स्टेशन के बारे में बताया था, पोल माउंटेड सब स्टेशन विस्तृत रूप से बताया था कि पोल माउंटेड जो सब स्टेशन है वो हम जनरली कॉलोनी में बाहर या आपका जो इंडस्ट्रीज़ है उसका प्रीमिसेस है अंदर इंडोर में भी लगा सकते हैं। तो ये जो जनरली जो हम लोग लगाते हैं आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर जो सब स्टेशन होते हैं, ये जो इसका जो मतलब है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इंडोर सब स्टेशन भी 11/0.4 के भी सब स्टेशन है। इसी तरह से आउटडोर सब स्टेशन भी जो है वो आपका 11/0.4 के भी सब स्टेशन है। उसका भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग वही रहेगी जो कि हमने आपको पूर्व में बताया, 16 kV है, 25 kV है, 50 kV है, 63 kV है, 100 kV है, लाइक दैट 300 kVA तक का सब डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का जो ट्रांसफार्मर या सब स्टेशन हो सकता है। यहाँ पर हम जो है इंडोर सब स्टेशन और आउटडोर सब स्टेशन के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। तो मैं इसको बताने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक जो तालिका है, कंपैरिजन जो तालिका है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल के ज़रिए मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ कि आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर सब स्टेशन में दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये अंतर 1 by 1 पॉइंट वाइज में बताना चाह रहा हूँ और टेबल बनाते हुए बताऊँगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेबल आप बनाइए। पहले आप टेबल जो बनाएंगे, टेबल में आप लिखिए सीरियल नंबर के बाद में लिखें पर्टिकुलर्स, मतलब उसका विवरण। उसके बाद आप लिखें आउटडोर सब स्टेशन, बाहर लगने वाला उपकेंद्र। नेक्स्ट लिखें इंडोर सब स्टेशन, अंदर लगने वाला उपकेंद्र, हिंदी में बोलते हैं अंदर लगने वाला। अब ये अंदर लगने वाला और बाहर लगने वाला सब स्टेशन शब्दों से क्लियर है कि बाहर लगने वाला जो है, कहने का मतलब है अपनी प्रीमिसेस जो है, जैसे आप इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो आपकी जो चारों बाउंड्री वाल जो आपकी उसमें प्रीमिसेस हैं और वो प्रीमिसेस के अंदर जो अपना जो सब स्टेशन जो लगा हुआ है तो वो आपका इंडोर सब स्टेशन कहलाएगा। और वही ट्रांसफार्मर यदि आपके प्रीमिसेस के बाहर रोड साइड में या कॉलोनी में लगा हुआ है तो वो आपका प्रीमिसेस से बाहर हो गया, तो वो आपका आउटडोर सब स्टेशन कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से ये इंडोर सब स्टेशन और आउटडोर सब स्टेशन के जो शब्द से आप क्लियर हो गए होंगे। अब मैं 1 by 1 एक मुख्य पॉइंट लेते हुए इसका डिफरेंस बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपने जो तालिका बना लें, टेबल बना ली होगी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर लिखें आउटडोर सब स्टेशन, फिर लिखें इंडोर सब स्टेशन। इसमें सबसे पहला जो सीरियल नंबर मैं बताना चाह रहा हूँ, पहला जो सीरियल नंबर है, हमें आप लिखें, इसमें आप लिखें कि स्पेस रिक्वायर्ड, मतलब आपको जगह कितनी चाहिए, मतलब आउटडोर में ज़्यादा चाहिए या इंडोर में ज़्यादा चाहिए। देखिए आउटडोर सब स्टेशन में जगह का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो स्पेस रिक्वायरमेंट में आउटडोर सब स्टेशन में आप लिखेंगे जगह ज़्यादा चाहिए या मोर स्पेस रिक्वायर्ड। और इंडोर सब स्टेशन में आप लिखेंगे लेस स्पेस रिक्वायर्ड या कम जगह की आवश्यकता। तो ये मोटा सब स्टेशन का जो डिफरेंस मैंने बताया कि ज़मीन को लेते हुए, जगह को लेते हुए कि स्पेस रिक्वायर्ड, तो इसमें लिखेंगे सिंपल सा आप लिख सकते हैं मोर और इसमें लेस। दूसरा जो है कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन, मतलब इस तरह के जो सब स्टेशन को हम लगाने जा रहे हैं, इरेक्ट करने जा रहे हैं, तो समय किस में ज़्यादा लगता है, आउटडोर में लगता है या इंडोर में लगता है। तो आउटडोर सब स्टेशन के अंदर समय जो है कम लगता है क्योंकि स्पेस जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी होती है, और इंडोर के अंदर स्पेस कम होता है तो समय जो आपका लगता है इरेक्शन के अंदर वो ज़्यादा लगता है। तो सिंपली आप लिखें टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन, सेकंड नंबर,
टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन, आउटडोर सब स्टेशन में लिखें लेस और इंडोर सब स्टेशन में लिखें मोर। तो ये कंपैरिजन हो गया, बहुत बढ़िया कंपैरिजन जो कि आपको याद भी आसानी से रह सकता है। तो इसको आप पॉइंट वाइज लिखते जाएं। नेक्स्ट लिखें थर्ड कंपैरिजन, फ्यूचर एक्सटेंशन, भविष्य में इसका जो है विस्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, इस तरह की बातें हैं। फ्यूचर एक्सटेंशन जो है वो आपका आउटडोर सब स्टेशन में आसान होता है और इंडोर सब स्टेशन में डिफ़िकल्ट होता है, मतलब थोड़ा दिक्कत वाला होता है। तो आप इसमें लिखें इजी आउटडोर में और इंडोर सब स्टेशन में डिफ़िकल्ट, फ्यूचर एक्सटेंशन जो पर्टिकुलर्स आ जाएगा तीसरा पॉइंट का। अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन लिखेंगे वो आप लिखिए फॉल्ट लोकेशन। इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उसका लोकेशन जो है हमारा क्या रहेगा, मतलब आउटडोर सब स्टेशन में आसान रहता है और इंडोर सब स्टेशन में डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इक्विपमेंट इज़ एनक्लोज्ड इन इंडोर सब स्टेशन। इक्विपमेंट जो है लगभग सारे एनक्लोज रहते हैं इंडोर सब स्टेशन में, जबकि आउटडोर सब स्टेशन में इक्विपमेंट जो हैं फुली व्यूड होते हैं, मतलब दिखने वाले होते हैं, सारी चीज़ें विजिबल होती है। और इंडोर सब स्टेशन में चूँकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो उसके अंदर जो हैं वो आपके इक्विपमेंट्स को एनक्लोज करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए फॉल्ट लोकेशन जो है आउटडोर सब स्टेशन का आसान रहता है और इंडोर सब स्टेशन का जो फॉल्ट लोकेशन है वो थोड़ा दिक्कत वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है कैपिटल कोस्ट। कैपिटल कोस्ट जो है आपकी आउटडोर सब स्टेशन में कम होती है और इंडोर सब स्टेशन में ज़्यादा होती है, लो हाई। ऑपरेशन, नेक्स्ट जो कंपैरिजन वाला पॉइंट है, छठा बिंदु मैं बताना चाह रहा हूँ वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन जो है आउटडोर सब स्टेशन का थोड़ा दिक्कत वाला होता है और इंडोर सब स्टेशन में आसानदायक होता है, ऑपरेशन आसान वाला होता है। तो आउटडोर सब स्टेशन में लिखें डिफ़िकल्ट, इसमें ईजियर। नेक्स्ट जो है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एक्सकेलेशन। एस्केलेशन मतलब तेज़ी से, फॉल्ट जो है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन का मतलब वो फॉल्ट एस्केलेशन मतलब तेज़ी से फॉल्ट में किससे पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें लेस और इंडोर के अंदर मोर। क्योंकि इसमें लेस का मतलब है कि क्यों होता है, बिकॉज ग्रेटर क्लियरेंस कैन बी प्रोवाइडेड। क्लियरेंस जो है वो आपका काफ़ी अच्छा होता है, इस वजह से फॉल्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो तेज़ी से बढ़ती नहीं है, वो लेस होता है उसके अंदर, और इसमें इंडोर में ज़्यादा होता है। तो ये जो 7 बिंदु हमने बताए हैं वो सारे बिंदु जो हैं बहुत ही अच्छे बिंदु हमने बताएं। वो आप बिंदुओं को आप अच्छी तरह से इसको ध्यान रखेंगे तो इसमें कंपैरिजन इंडोर आउटडोर सब स्टेशन के अंदर बहुत ही आसानी से अंतर जो है बता सकते हैं। थैंक यू। ओके।